बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मिक्स सब्ज़ी बनाने में वैसे तो आप हर तरह की सब्ज़ी को मिलाकर इकट्ठा ही पका सकते हैं, लेकिन ठंड में जो सबसे ज़्यादा हमारे घरों में सब्ज़ी बनती है वो है आलू मटर गाजर की सब्ज़ी। अब इस सब्ज़ी के बनाने में कोई टेक्निक, कोई स्पेशल तरीका तो है ही नहीं जो आपको ना पता हो, लेकिन एक चीज़ कि इस सब्ज़ी को डार्क बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ऐसी खिली खिली सी होनी चाहिए और सब चीज़ें ही परफेक्टली सही से पकी होनी चाहिए कि जैसा कि मटर हो गए, गाजर हो गई या आलू हो गए। अब दोस्तों, आलू जब तक ऐसे खोए की तरह से नरम न बने हुए हो ना, तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैंने ये कैसे बनाई है आलू मटर गाजर की सब्ज़ी, और इसके बनाने में मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए हैं। अब सबसे पहले जो मैंने प्याज कट किया है ना, वो इस तरीके से रूटीन में ही कट किया है। पतले पतले से स्लाइसेस बनाई हैं मैंने, और ऐसे ही मेरी माँ जी भी बनाया करती थी। और आलू भी ऐसे ही कट किए हैं, बड़े बड़े से ही रखे हैं, छोटे छोटे नहीं कट किए हैं कि ये पकने के दौरान में ही घुल ना जाएं। दोस्तों, मिक्स सब्ज़ी मिक्स तो होनी ही चाहिए, पर ये ओवर कुक होने से घुलनी नहीं चाहिए। और गाजर के बिल्कुल बारीक बारीक से पतले पतले से स्लाइसेस किए हैं। ये अंदर से काफ़ी हार्ड होती है, पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हेड वाली साइड को सेंटर से डिवाइड करके ना मैंने हाफ कट स्लाइसेस बना लिए हैं। और रह गई टमाटरों की बात, तो मैंने ये 2 टमाटर लेकर इनके रूट वाला पार्ट अलग करके इनके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं कि ये बिल्कुल ईजी है। टमाटो प्यूरी बनाने में या टमाटो पेस्ट रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है। बस दोस्तों, इतना सा ही सिंपली कटिंग का काम है और ये बिल्कुल इजी है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। मटर मैंने पहले ही निकाल कर अलग से रखे हुए हैं। अब पकाने के लिए दोस्तों मैंने 1/4 कप ही ऑयल का लिया है। सर्दियों में घी ठंडा होने से नीचे जम जाता है, नहीं तो घी में भी ये सब्जी बहुत मज़े की बनती है। आप इसे घी में रेडी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसे घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़े की बनती है। अब ऑयल गर्म होने पर ही मैंने ये थोड़ा सा साबुत ज़ीरा क्रैकल किया है, ऐसे 1 टीस्पून के करीब करीब में, और थोड़ा सा स्टर करके डाल दिए हैं स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। दोस्तों, अब इन प्याज़ों को भुनना तो होता ही है, फ्राई भी करना होता है, लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता है कि ये गोल्डन हो जाएं या ब्राउन बन जाएं। बस हल्का सा ही नरम करके सौते करके डाल दिया है मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से पकाया है, ऐसे 1-2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन का कच्चापन जो है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सब्जी के खाने में दोस्तों कच्चे लहसुन की बिल्कुल स्मेल नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद में डाले हैं टमाटर। अब टमाटर डालते ही दोस्तों प्याज़ों की फ्राइंग तो रुक गई है और टमाटरों ने थोड़ा थोड़ा सा रस छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पर मैंने पानी वानी बिल्कुल भी नहीं लगाया है और डाल दी हैं स्पाइसेस। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाला है और उसके बराबर में ही नमक शामिल कर दिया है और थोड़ी सी डाल दी है हल्दी। अब ये सूखे मसाले डालने से, नमक मिर्च शामिल करने से मिर्चों की भुनाई तो बहुत ही अच्छे से हो गई है, लेकिन दोस्तों मसाला ड्राई की तरफ जाने लग गया है, तो मैंने ये थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा दिया है। अब पानी डालने से ये सब कुछ ही बैलेंस हो गया है, सूखे की तरफ जाता हुआ मसाला बिल्कुल इक्वल हो गया है। तो अब सबसे पहले डालनी है हमने इसमें कट की हुई गाजर। इनको पानी से अच्छे से धोकर फिर इनको मैंने छीला है और उसके बाद में ही इन्हें कट किया है। दोस्तों, गाजर बाकी की सब्जियों में से थोड़ी सी ज़्यादा सख्त होती है, तो ये पकने में टाइम भी ज़्यादा लेती है। तो इसलिए जब आप आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो पहले आप गाजर को ही डालिएगा। अब इसके बाद में ही मैंने आलू डाले हैं, और आलू बाद में डालने की रीज़न ये है कि गाजर को हमने बहुत ज़्यादा पकाना है, तो ओवर कुक होने से, ज़्यादा पकने से गाजर काली होने लग जाती है। दोस्तों, आलू का तो आपको पता ही है, ये थोड़े स्टार्ची होते हैं, तो अब जैसे जैसे ही गाजर पकेगी तो आलू इसे काला नहीं पड़ने देंगे, चाहे इसे आप ढककर ही पकाएं तब भी।
मैंने इसे 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके ही पकाया है। अलबत्ता दरमियान में मैं अनकवर करके देखता रहा हूँ गाजर के पानी के सूखने तक। अब जब ये ऐसे बेस में ऑयल दिखने लगा है ना, तभी मैंने इसमें निकले हुए मटर डाले हैं और इन्हें अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पानी भी लगा दिया है कि मटर भी बहुत अच्छे से पक जाने चाहिए और आलू गाजर में भी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी निकल जानी चाहिए। और इस बारी में मैंने सिर्फ 4-5 मिनट के लिए ही इसे ढककर पकाया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अब ढक्कन ओपन होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी पकाई होने पर भी किसी भी सब्जी का कलर डार्क नहीं हुआ है, कोई सी भी सब्जी काली काली नहीं बनी है और नीचे बेस में भी पानी शानी बिल्कुल भी नहीं है। और भुने मसाले वाली सब्जी बनाने में बेस आपकी बिल्कुल ऐसी ही सूखी सूखी होनी चाहिए। तो अब खुशबू वाले मसाले डालने के लिए आपने सिर्फ ये 2 मसाले ही डालने हैं। एक तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लीजिएगा और दूसरे नंबर पर ½ टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर लीजिएगा और इनको अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके फ्रेशली सी हरी मिर्चों को कट करके डाला है और कट की हुई हरी मिर्चों को अच्छे से मिलाकर थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाली है। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, ना हो तो बिल्कुल मत डालिएगा, या अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो भी इसे अवॉइड कीजिएगा। और इसके बाद में हरा धनिया स्प्रिंकल करना है, तो फ्रेशली ही इसे भी इसी टाइम पर ही कट करके डालिएगा। और तैयार है आपकी सर्दियों में बनने वाली फेवरेट आलू मटर गाजर की सब्जी। लेकिन दोस्तों, लास्ट में बिल्कुल एंड पर आपने कसूरी मेथी ज़रूर शामिल करनी है। इसकी खुशबू और टेस्ट आपकी सिंपल आलू मटर गाजर की रेसिपी को खुशबूदार बना देगी, टेस्टी और लजीज तरीन बना देगी। दोस्तों, मेरे इस तरीके से बनी सब्जी गुड लुकिंग तो है ही, ना ही ये डार्क सी है, ना ये काली पड़ी है। लेकिन अगर मैं आपको इस सब्जी की परफेक्ट पकाई दिखा सकूं ना, तो ये आलूओं को देखिए कि कैसे बिल्कुल खोए की तरह से बने हैं और ऐसे गाजर भी बिल्कुल सही से पकी हुई है, नरम और सॉफ्ट बनी है। दोस्तों, ऐसी मिक्स सब्जी बनाने के लिए पाउडर फार्म के मसाले आप कम से कम ही डालेंगे और इन्हें बिल्कुल एंड पर ही डालेंगे ना, तो सब्जी आपकी बिल्कुल ऐसी ही लुक वाली बनेगी और बिल्कुल थोड़े से पानी में पकने की वजह से खिली खिली सी भी बनेगी, मेल्ट नहीं होगी और परफेक्टली बिल्कुल सही से पकी हुई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।